आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करूंगा सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। ये सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव 1980 में इनका जन्म हुआ था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर। ये टाइगर हिल पे जो सबसे क्रिटिकल लड़ाई हुई थी ना, कारगिल वॉर में, उस क्रिटिकल लड़ाई में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके कारण इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं चाहता हूं पूरे देश को इनके बारे में पता चले। ये यंग लड़का उस समय सूबेदार, तब 16,500 फुट की खड़ी पहाड़ी जो बर्फ से पूरी ढकी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बंकर, उनके आर्मी की सेना का कब्जा वहां पे ट्रूप्स का था। हमारे देश की जीत के लिए ये इतना क्रिटिकल, अगर टाइगर हिल की पहाड़ी की चोटी हमारे कब्जे में नहीं आती, हो सकता है हम कारगिल का युद्ध हार जाते। इसने वॉलंटियर किया। ये क्या बोला अपने लीडर्स को कि मैं चढ़ जाऊंगा इस पहाड़ी पे। उस समय लोग सोचने लगे, यार ये लड़का अकेला 16,500 फुट बर्फ से ढकी हुई पूरी पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी। एक्चुअली पाकिस्तान भी प्रिपेयर्ड नहीं था। दूसरी तरफ जो प्लेन से, यानी कि प्लेन से जब ऊपर आते हैं तो वहां पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एडवांटेज था ना पाकिस्तान की सेना के पास। कोई नीचे से सामने आएगा तो ऐसे उड़ा देंगे उसको, लेकिन वो सोचे नहीं कि पीछे खड़ी पहाड़ी से भी कोई आ सकता है, और वहीं इसने वॉलंटियर किया, अपने साथ कुछ लोगों को लिया। दूसरी तरफ से सुबह 4 बजे कंफ्यूज करने के लिए फायरिंग हुई तो सेना का वहां ध्यान गया, लेकिन पाकिस्तान की सेना बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने कहा पीछे भी जाकर के देखो कि कवर करने के लिए कोई पीछे तैयारी तो नहीं है, और इसका 60 फुट बचा था योगेंद्र सिंह यादव का, कि ऊपर से पाकिस्तान की सेना को पता लगा तो उन्होंने इनके ऊपर गन फायर करनी शुरू कर दी, और एरियल गन फायर से 3 गोलियां लाके इसके कंधे के पास लगी। ये रुका नहीं, ये वही रात के समय बर्फ के बीच में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखा और धीरे धीरे चढ़ता रहा। रात भर धीरे धीरे चढ़ता रहा। जरूरी नहीं जो सारी रात जागता हो वो आशिक ही हो सकता है अपने देश के लिए मरने मिटने वाला सिपाही हो। ऊपर चढ़ गया, और चढ़ा, ना केवल चढ़ा, उसके बाद पहला ग्रेनेड फेंक के इसने दुश्मनी बंकर को उखाड़ दिया, दूसरे ग्रेनेड से दूसरे बंकर को उखाड़ा। इतने में पीछे से सेना की हमारी दूसरी टुकड़ी आ गई इसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरे राउंड में लड़ाई चालू हुई। 16 गोलियां लग गई इसको, और 16 गोलियां लगने के बाद पूरा शरीर छल्ली छल्ली। और ये वहां पे क्या बोला, कहता है दुश्मन को मारने से पहले अगर मुझको मौत आ गई तो पहले मौत को मौत के घाट उतार दूंगा। असली सिपाही देखिए वो नहीं होता है जो इसलिए लड़ता है कि सामने वाले से उसको नफरत है, वो इसलिए लड़ता है कि पीछे वाले से उसको प्यार है। परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाई थी अमिताभ बच्चन के साथ, लक्ष्य। और वो लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन ने उन्हीं का रोल तो निभाया था। दूसरी कहानी मैं बताना चाहता हूं इयान कार्डोजो के विषय में। 71 में जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ी थी, उस समय ये गोरखा रेजिमेंट में मेजर हुआ करते थे। गोरखा रेजिमेंट के मेजर दिल से बहुत साहसी, शरीर से बहुत शक्तिशाली, और जब निकल पड़े एक दफा लैंडमाइन, एक बारूदी सुरंग फटने से इनका एक पांव फट गया। और पांव जब फटा तो उस समय इमरजेंसी में कोई मेडिकल सुविधा थी नहीं वहां पे, और मेडिकल सुविधा ना होने पे लोगों ने पूछा अब क्या करें क्या करें क्या। इन्होंने अपनी खुकरी उठाई, वो जो गोरखा रेजिमेंट की गोरखाओं की खुकरी होती है, उसे उठा करके अपना पांव अपने हाथ से खुद ही काट डाला। जो जूनियर डॉक्टर थे वो पांव नहीं काट पा रहे थे, ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने खुद काट डाला। जनरल मानिक शॉ क्या कहते हैं, कहते हैं अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता ना, तो या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। गोरखाओं के बारे में आज देश जानता है कि वो उनमें कितना करेज, कितना साहस। इनका पांव फट गया, बहरहाल बाद में को मेडिकल ट्रीटमेंट पर लकड़ी का पांव लगाया गया। तभी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने बोला अब आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आप विकलांग हो चुके हैं, अब आप डिसेबल्ड हैं, अब आपका एक पांव नहीं है। लेकिन इयान कार्डोजो कहां रुकने वाले थे, वो किसकी सुनने वाले थे। लकड़ी का पांव लेकर के अपनी फिटनेस को बिल्ड करने में लग गए, और बोले कि जिसके पांव है ना दोनों, उसके साथ मेरी रेस लगवा दो, मैं उसको हरा दूंगा। और वही हुआ। वो लकड़ी का एक पांव लेकर के इतना तेज भागते कि जो बिल्कुल मेडिकली फिट है उसको भी पछाड़ देते। एक दिन अपना चेकअप कराने के लिए 6,000 फीट की पहाड़ी पर चढ़ के हेलीपॉड पे खीरा जाके पहुंच गए। बाद में उनकी परीक्षा सेना प्रमुख TN रैना ने खुद ली। उनको क्या बोला, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे मुझे चढ़ के दिखाओ। और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे जब उन्होंने चढ़ के दिखाया तो ये एकमात्र ऐसे सैनिक जो देश के अंदर डिसेबल्ड होने के बावजूद मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे। साहस उसे नहीं कहते कि आदमी चलता रहे, साहस तो उसे कहते हैं कि अब चल नहीं सकता लेकिन फिर भी चलता रहे। ये शरीर की ताकत से नहीं होता, ये आत्मीय बल से होता है, जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम।